हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आपको हाई स्कूल का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाएंगे जिसको स्वच्छीकरण हिंदी में या क्लींजिंग प्रोसेस कहते हैं। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में आने की इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो देखिए हम इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको साबुन समझना पड़ेगा। सोप या साबुन क्या है? सोप या साबुन क्या है? देखिए ये क्या होता है साबुन। साबुन जो है कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम साल्ट होता है। सोडियम साल्ट। सोप इज द साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ सोडियम। तो साबुन जो है कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम साल्ट है। तो इसका जनरल फार्मूला देखिए क्या होता है, RCOONA। ये साबुन का जनरल फार्मूला होता है। जहां R आपका एल्किल ग्रुप है, R जो है एल्किल ग्रुप है। एल्किल ग्रुप का देखिए फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है CnH2n+1। तो CnH2n+1 ये एल्किल ग्रुप का फार्मूला है। तो हम जो है अगर यहां पे मान लीजिए हम N के जगह पे 17 कार्बन का ले लिए तो वहीं से साबुन जो है बनता है। तो कार्बन आपको 17 रखना पड़ता है। तो अगर हम N के जगह पे 17 रख दे तो फार्मूला के R क्या बन जाएगा, C17 और N17 2 जा 34 और 34 में 1 ऐड करेंगे 35। तो आपका फार्मूला बन जाएगा C17 और आपका ये बन जाएगा C17 और H35 COONA। ये आपका सोडियम स्टीरेट साबुन है। ये आपका साबुन का फार्मूला हो गया। तो साबुन क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम साल्ट है। ये आपका RCOO, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट है और ये आपका सोडियम है। तो देखिए आपको साबुन समझ में आ गया। अगर इसको हम आयन में ब्रेक करेंगे, आयन में ब्रेक करेंगे तो इस तरह से ब्रेक होता है, RCOO- और Na+। ये ध्यान दीजिएगा। तो साबुन क्या है, साबुन कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम साल्ट है। ये साबुन का जनरल फार्मूला है और यहां पे हम 17 कार्बन रख दिए तो आपका ये साबुन बन गया। और इसको ब्रेक करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड ये बनेगा और ये सोडियम आयन बनेगा। अब चलिए हम आपको क्लींजिंग प्रोसेस बता रहे हैं, स्वच्छीकरण, यानी कि साबुन कपड़े को साफ कैसे करता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए इसको हम इस तरह से समझाते हैं। जो क्लींजिंग प्रोसेस है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए होता क्या है, कपड़ा साफ कैसे होता है। जैसे हमने फार्मूला लिखा साबुन का RCOONA। इसमें देखिए होता क्या, अब इसके दो पार्ट हो गए, इसके दो पार्ट हो जाएंगे। RCOO ये माइनस हो जाएगा और Na+ हो जाएगा। तो देखिए जब साबुन को जल में हम घोलते हैं, वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो इस तरह से ब्रेक हो जाता है। और फिर इसके बाद देखिए क्या होता है, इसके बाद आपका जो है इस तरह से एक स्ट्रक्चर बनता है। इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है। हम आपको इस बनाने के बाद इसको समझा रहे हैं। तो देखिए इस तरह से स्ट्रक्चर में होता क्या है, जैसे इधर तो Na+ रहेगा, इधर Na+ रहेगा बाहर की तरफ, यहां Na+ रहेगा, यहां Na+ रहेगा, यहां Na+ रहेगा। और ये जो पार्ट हम बनाए हैं ये आपका कार्बोक्सिलिक का पार्ट है। तो इसमें भी देखिए, इसमें जो ये वाला पार्ट है ये COO-, ये
निगेटिव आयन का पार्ट है। अब इसके भी दो पार्ट हो जाएंगे, इसके दो पार्ट हो जाएंगे, R हो जाएगा और COO माइनस हो जाएगा। तो इसमें तो Na प्लस इधर था। अब ये जो निगेटिव चार्ज है इसको यहां से हटा दीजिए, सोडियम को छोड़ दीजिए यहां से। तो जो इसके दो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो निगेटिव पार्ट है वो बाहर की तरफ है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का जो निगेटिव पार्ट है, हम सर्कल के फान बनाएंगे, ये बाहर की तरफ होता है। और ये जो है हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है, हिंदी में जलरागी कहते हैं, जो वाटर की तरफ अट्रैक्ट हो। ये पार्ट जो होता है निगेटिव, ये निगेटिव पार्ट आपका है, ये हाइड्रोफिलिक होता है। और इसके बाद जो ये एल्किल वाला पार्ट है, हाइड्रोकार्बन का पार्ट है, ये एल्किल पार्ट है। ये एल्किल पार्ट जो है जिग जैग के कंडीशन में बनाए, ध्यान दीजिएगा, ये जिग जैग कंडीशन में। तो ये क्या करता है, ये डर्ट के साथ, जो कपड़े में मैल होती है, डर्ट के साथ ये जुड़ जाता है, डर्ट के साथ जुड़ जाता है और इस तरह से एक मीसेल बन जाता है। क्या बन जाता है? मीसेल। ये मीसेल फॉर्मेशन हो जाता है। देखिए फिर इसको हम बता दें क्या है। जब हम साबुन को जल में घोलते हैं तो Na प्लस का पार्ट बाहर रहता है और जो कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट है उसका निगेटिव पार्ट बाहर की तरफ होता है, जो हाइड्रोफिलिक होता है। और जो अंदर का हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है जिसपे कोई चार्ज नहीं होता, एल्किल ग्रुप का, वो जो हाइड्रोफोबिक होता है, यानी कि वाटर की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता। जो अंदर का पार्ट होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है। तो अंदर का जो ये एल्किल पार्ट है, हाइड्रोकार्बन का पार्ट है, वो डर्ट, कपड़े में जो गंदगी है, फैट, आयल, उसके साथ मिल जाता है, उसके साथ मिलकर जो है मीसेल बना लेता है। ये कौन सा स्ट्रक्चर बना लेते हैं? सब मीसेल बना लेते हैं। और साबुन को जब हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो ये कोलायड सॉल्यूशन बनाता है। ये जो है कोलायड सॉल्यूशन बनाता है। देखिए कोलायड सॉल्यूशन क्या होता है, इसमें अगर सॉल्यूट का साइज 50 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम के बीच में हो तो उसी को जो हम कह देते हैं कोलायड सॉल्यूशन। उसमें सॉल्यूट का शेप जैसे होता है उसी के हिसाब से हम सॉल्यूशन को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जैसे शुगर, चीनी को वाटर में डिजॉल्व किया जाए तो उसको ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं, क्योंकि उसमें पार्टिकल पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाता है। तो जिस चीज को घोला जाता है उसके साइज के आधार पर हम सॉल्यूशन का नाम दे देते हैं। तो जो साबुन को पानी में जब हम घोलते हैं तो कोलायड सॉल्यूशन बनाता है, इतना याद रखिएगा। कौन सा सॉल्यूशन बनाता है? कोलायड सॉल्यूशन। तो अब देखिए इसको हम एक बार फिर से बता दे रहे हैं। जब साबुन को हम पानी में घोलेंगे तो Na प्लस पार्ट बाहर की तरफ है और ये जो कार्बोक्सिलिक पार्ट है, कार्बोक्सिलिक एसिड का, उसका जो निगेटिव पार्ट है COO माइनस, ये जो है बाहर की तरफ होता है, ये हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर की तरफ अट्रैक्ट होता है। और जो हाइड्रोकार्बन का पार्ट होता है, जिग-जैग, इसको हम अंदर की तरफ दिखाए हैं, ये जो है हाइड्रोफोबिक होता है। ये डर्ट, कपड़े की जो गंदगी, धूल, फैट, आयल, उससे अट्रैक्ट हो जाता है। और इस तरह से साबुन में एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम मीसेल कहते हैं। और फिर ये क्या करता है, मीसेल जैसे कपड़े की वॉशिंग करने से ये गंदगी को लेकर दूर हो जाता है। तो इस तरह से कपड़ा साफ हो जाता है।